हे, वेलकम यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग 16 दिसंबर के करंट अफेयर्स को पढ़ना। तो 16 दिसंबर के करंट अफेयर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको मैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर कल जो है डिस्कशन किया था श्री जगदीप धनखड़ सर जो कि हमारे यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जगदीप धनखड़ सर, ठीक है? अ, उन्होंने इनॉग्रेट किया है जियो साइंस म्यूजियम। जियो साइंस म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया है भाई? विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और अभी रिसेंटली ही एमपी में, मध्य प्रदेश में अगर बात करोगे तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, जैसे वन महोत्सव हुआ है। क्या हुआ भाई? वन महोत्सव हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? यस और नो? ये हमको पता होना चाहिए। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो जितने भी आपके आपको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन लिखना है आपको। पास्ट 2 मंथ में क्या है एमपी में जो-जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो आपको लिखने हैं। मिनिमम आपको यहाँ पर 6 इवेंट लिखने हैं। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? एमपी में पास्ट 2 मंथ में जो 6 इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं वो आपको लिखने हैं। क्लियर है? आई होप क्लियर है। कहाँ पर हुआ है ये? ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। उसके अलावा अगर बात करोगे, जीएसआई ने इसको मिलके बनाया। यहाँ पर जीएसआई क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पर बात करी जाए। और यहाँ पर दूसरा क्या एम्फेसिस किया गया है? जियोलॉजिकल या जियो साइंस के अंदर जो एजुकेशन है उसको एम्प्लीफाई किया गया है, एंगेजमेंट बढ़े, पब्लिक इंटरेक्शन बढ़े। इस म्यूजियम का शुरुआत यहाँ पर की गई है। विजिटर्स बढ़े, ऑब्वियस सी बात है, उनकी नॉलेज जो है जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में और साइंस जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पर उनका इंटरेस्ट बढ़े। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है? 15 दिसंबर को इसको ओपन किया गया था। यहाँ पर श्री जगदीप धनखड़ सर, गवर्नर मंगू भाई पटेल यहाँ पर, और उसके अलावा अगर बात करी जाए तो मोहन यादव जो कि वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया है। क्लियर है? बोलिए यस और नो? दूसरी बात, श्री ओम बिड़ला एक्चुअली यहाँ पर हैं, जो हमारे स्पीकर हैं। कहाँ के भाई? लोकसभा के स्पीकर हैं। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो 2030 तक का टारगेट है, 2030 तक का टारगेट है टीबी का उन्मूलन करने के लिए, टीबी को इरेडिकेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड। समझ में आया? अब इसमें इंडिया ने क्या टारगेट लिया हुआ है? इंडिया ने टारगेट लिया हुआ है 2025 का टारगेट। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलिए। ठीक है? तो इंडिया का टारगेट है 2025 का। और अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्टर जो कि हमारे यहाँ पर हैं, उन्होंने 100 डेज़ का यहाँ पर क्या शुरू किया था? एक कैंपेन शुरू किया गया था, ठीक है ना? और उसी में यहाँ पर एक और कैंपेन शुरू किया गया है, यहाँ पर क्या? श्री ओम बिड़ला सर के द्वारा यहाँ पर एम्फेसिस किया गया है मास अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग द टीबी एंड द ड्रग एडिक्शन। तो इसके लिए यहाँ पर 2 एक फ्रेंडली मैच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में। कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद, ठीक है? नेशनल स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर लोकसभा के यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो यहाँ पर प्लेयर बने, और राज्यसभा के यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। मतलब 2 टीमों में यहाँ पर मैच हुआ है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर आपसे मैच वाइज़ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे सीधे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि यहाँ पर कब तक का इंडिया ने टारगेट रखा है? 2025 तक का टारगेट रखा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अ फ्रेंडली मैच concluded in Major Dhyanchand National Stadium in Delhi to raise the awareness of the टीबी मुक्त भारत। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एंड नशा मुक्त भारत। क्लियर है? 2 कैंपेन शुरू किए गए यहाँ पे। 2025 का टारगेट रखा है। ओम बिड़ला और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। तो टीबी से रिलेटेड यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की बात कर ली जाए। इसके लिए पहले जो दवा दी जाती थी उसको डॉट्स बोलते थे यहाँ पर। समझ में आया? और अगर यहाँ पर टारगेट देखा जाए तो अप्रॉक्सिमेटली अगर थोड़ा ज़ूम करके यहाँ पर अपन चले, थोड़ा ज़ूम करके आते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि आपका 20 से 25 लाख केसेज़ आपको एनुअली देखने को मिलते हैं। एनुअली देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है? 4 लाख की डेथ देखने को मिलती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। किस बैक्टीरिया से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किससे होता है ये? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। समझ में आ रहा है? आवाज़ आ रही है आप तक? बोलिए येस और नो? बोलिए। सिम्पटम्स क्या है? प्रोलॉन्ग कफ, चेस्ट कंजेशन, चेस्ट पेन, फटीग, फीवर एंड ऑल। तो यहाँ पर एक्चुअली स्पूटम का टेस्ट होता है। स्पूटम मतलब बलगम का यहाँ पर टेस्ट होता है, सैंपल का टेस्ट होता है। डब्ल्यूएचओ ने अभी यहाँ पर रिकमेंड किया है कि रैपिडली यहाँ पर एक्स-रे और यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपी होती है उसको भी यहाँ पर किया जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो 6 महीने का एक्चुअली कोर्स चलता है, क्यूरेबल है इंडिया में अगर बात करोगे। और बेटाक्विलिन इसकी दवा का नाम है। क्या है? बेटाक्विलिन। तो आपसे वो देखो इतना डीप से जाके नहीं पूछेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है और किसी क्लास में या और किसी एग्ज़ामिनेशन में आ जाए। हो सकता है बैंक में ना आके एसएससी में आ जाए, एसएससी में ना आके यूपीएससी में आ जाए, तो अपन तो करंट अफेयर सबके लिए कवर कर रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है?
यहाँ पर अगर बात की जाए डब्ल्यूएचओ के एफर्ट के बाद यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग एंड करना है 2030 तक। यही मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है? कब तक का टारगेट है? 2030 का। लेकिन इंडिया ने टारगेट कब तक का लिया है? टीबी फ्री इंडिया का। टीबी मुक्त भारत का टारगेट यहाँ पर इंडिया ने लिया है 2025 तक का। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। यदि समझ में आया तो बताइए, फिर आगे चलूँ मैं। यदि समझ में आया तो बताइए, फिर आगे चलो मैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अगली बातें कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंडिया में अब जलवाहक यहाँ पे स्कीम शुरू की गई है। अभी जलवाहक को समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है देखो यहाँ पे ध्यान से, इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो जो लॉजिस्टिक्स है, इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं, जो भी लॉजिस्टिक या सामान पहुँचाना होता है, वो या तो ऑब्वियस सी बात है सर रेलवेज़ के द्वारा कंप्लीट किया जाता है या तो फिर हाईवेज़ या रोडवेज़ के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। बोलिए येस और नो? ठीक है? बट ये जो रोडवेज़ और हाईवेज़ है, रेलवेज़ के लिए खासकर बात कर देते हैं, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन्स इतनी चलती है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर जो कार्गो या फ्रेगेट ट्रेन्स होती हैं, उनको उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। इसीलिए आप देखते होंगे कि वो खड़ी रहती है। अभी यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है फ्रॉम कोलकाता टू इलाहाबाद टू दिल्ली टू लुधियाना, यहाँ तक एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको यहाँ पर आप जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रिगेट कॉरिडोर बोल रहे हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर बोल रहे हैं। समझ में आया? जहाँ पर एक जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से आपने देखा होगा कि 2 ट्रेन की पटरियाँ होती हैं, एक अप होता है, एक डाउन होता है। मतलब एक जैसे आप दाएँ-बाएँ चल रहे होते हो, गाड़ी आप हमेशा अपने बाएँ साइड चलाते हो, लेफ्ट साइड चलाते हो ना, उस तरीके से आप देखते होंगे कि इस तरीके से आपकी ट्रेन चलती है। समझ में आया? येस और नो? अब यहाँ पर एक डेडिकेटेड बीच में एक ऐसी लाइन बिछाई जाएगी रेलवे की, जो कि डेडिकेटली किसके लिए होगी? रेलवे यहाँ पर उसमें मालवाहक गाड़ियों को भेजेगा। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? बोलो समझ में आया? ठीक है? तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो अपना चल रहा है। तो आज के लिए भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन जो है, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या है ना 5 लाइन्स में इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। पहली चीज़, जब भी स्कीम की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एम, ठीक है? फिर क्या-क्या देखते हैं हम लोग? कब डेट किस ईयर में इसको शुरू किया गया है। समझ में आया? और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग? तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है करंट डेट में? करंट डेट में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अभी तक कहाँ पहुँच चुकी है? कितना कंप्लीट हो चुका है? समझ में आया? समझ में आया आपको? बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन क्या आंसर करना है आपको? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ये मैं थोड़ा-सा विषयांतर हो गया, लेकिन ये सब क्वेश्चन है, आपको आएगा, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ली जाए, तो रेलवे से ऑब्वियस सी बात है जो फ्रिगेट्स हैं, वो थोड़ा लेट पहुँचते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर इसको अभी कम किया जा रहा है, मतलब यूज़ तो ज़्यादा किया जा रहा है वैसे। हाईवेज़ और रोडवेज़ की बात कर ली जाए, तो इसमें एक तरीके से आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हो जाता है, कभी कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल बंद हो गया, दंगा हो गया, कोई प्रदर्शन हो गया, ठीक है? या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर हाईवेज़ पे भी ट्रक काफ़ी लंबे-लंबे समय तक फँसे रहते हैं। पता है कि नहीं पता? बोलो हाँ या ना? तो किसी सुदूर इलाके तक कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो पहुँचने में लेट हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए येस और नो? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? फिर आगे बात करता हूँ मैं। चलो, वेल एंड गुड, इफ यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसको अभी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसका एक अल्टरनेटिव खोजा जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड वाटरवे। क्या खोजा जा रहा है? वाटरवे। तो वाटरवे का मतलब क्या है? एक्चुअली जो हमारे पास इतना ज़्यादा रिवर है, एक्चुअली यहाँ पर दुनिया की सॉरी भारत की अगर बात कर लो, तो सबसे बड़ी रिवर आपकी गंगा है, ठीक है? जो कि गंगोत्री से निकलते हुए प्रयागराज से होते हुए आपका इतने सारे राज्यों से होते हुए खास करके यहाँ पर बात कर लो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है? फिर बिहार और फिर यहाँ पर झारखंड और फिर यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल में आती है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्लियर बोलिए। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि प्रयागराज से, ठीक है? एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वाटरवे, नेशनल वाटरवे 1। क्लियर है? तो अब इससे क्या होगा, इसमें यहाँ पर रिवर के ही डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का यूज़ करके कार्गोस में, जहाज़ों में जो सामान है वो भर के भेजा जाएगा इंटीरियर या फिर कहीं सुदूर इलाकों में। क्लियर हुआ येस और नो? और इससे हमारा काफ़ी पेट्रोल बचेगा, हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट बचेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो अब हम यहाँ पर जलवाहट की बात करेंगे। कि अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था ये सब बताने का। तो यहाँ पर लॉजिक क्या हुआ है कि जो रेलवेज़ और हाईवेज़ पे जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी हुई है, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा एक्स्ट्रा लगता है, उसको कम करने के लिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 15 दिसंबर को यहाँ पर जलवाहक लॉन्च किया है, प्रमोट करना कार्गोज़ मूवमेंट वाया इनलैंड वाटरवे।
इनलैंड वाटरवे समझ में आया? क्लियर? जहाँ पर टारगेट किसको किया गया है, अब यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, ठीक है? तो जो इलाहाबाद है यहाँ से, इलाहाबाद से लेके हल्दिया पोर्ट जो कि आपका कोलकाता में पड़ता है, इसको बोला गया है नेशनल वाटरवे वन, ठीक है? दूसरा यहाँ पर एक रिवर है ब्रह्मपुत्रा जो कि सादिया से लेके डुबरी तक, सादिया से लेकर डुबरी तक आती है, इसको बोला गया है नेशनल वाटरवे टू। क्लियर है? बोलो। इस तरीके से भारत में बहुत सारे नेशनल वाटरवेज हैं। क्लियर है? इनको डेवलप किया जा रहा है, यहाँ पर पोस्ट डेवलप किए जा रहे हैं और इन्हीं को अब यहाँ पर यूटिलाइज किया जाएगा। समझा या नहीं समझा? बोलिए। तो अब क्या है, दिस इनिशिएटिव विल ड्राइव incentives to transporting goods over distinct of the 300 किलोमीटर्स 300 किलोमीटर्स तक, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो कंजेशन है और लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको यहाँ पर कंजेशन को लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करेगा। कितना परसेंट? 35% यहाँ पर जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर अल्टीमेटली अप टू द 35% टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इनक्योर बाय द कार्गो ओनर्स ट्रांसपोर्टिंग गुड्स वाया दी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इतना कॉस्ट उनका इनक्योर हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा। समझ में आया? क्लियर? अभी 3 साल के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। इसके मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? इसके मिनिस्टर है यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग सर्बानंद सोनोवाल सर। कौन है भाई? सर्बानंद सोनोवाल सर। उन्होंने एक न्यूज़पेपर की झलक भी मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत डिटेल में यहाँ पर चीज़ समझाई है। रूट में क्या-क्या कवर होने वाला है? कोलकाता, पटना, वाराणसी। शहर भी देख लो, क्या पता शहर नाम से क्वेश्चन आ जाए आपको। क्लियर है? और यहाँ पर आप इसको स्कैन करके यहाँ पर आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। क्लियर है? चलो अगली बात कर लेते हैं। समझ में आया या नहीं आया? बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो जलवाहक स्कीम समझ में आ गई। किस तारीख को शुरू किया गया? 300 किलोमीटर कवर अप करेगा, 35 किलोमीटर यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट को ये कम करेगा। कौन-कौन से यहाँ पर हैं भैया? नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 18, बराक, ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। उसके अलावा यहाँ पर क्या है भाई? उसके अलावा यहाँ पर बात करी जा रही है, उसके अलावा यहाँ पर बात करी जा रही है, समझने वाली बात क्या है सर? एजेंसी इन्वॉल्व जॉइंटली। अब इसमें कौन-कौन सी है भैया? एक तो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके अलावा यहाँ पर है इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड है यहाँ पे, जो कि किसके अंदर आती है? जो कि आपका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और 2027 तक ऐसा कहा जा रहा है कि हम 8 मिलियन टन किलोमीटर तक के कार्गोस को कवर कर लेंगे। क्लियर? इट्स ह्यूज। और जैसा आपको पता है कि के दिशा नायक है जो कि रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एक तरीके से इलेक्ट हुए हैं, कहाँ पे? श्रीलंका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट हुए हैं यहाँ पे। वो भारत की यात्रा पर थे 3 दिन की, और आपको पता है कि उनकी कल्चरल यात्रा कहाँ पर थी? गया में थी, है ना? ठीक है? गया वो गए थे। क्लियर? तो दूसरी बात अगर यहाँ पर बात करी जाए, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो दिशा नायक सर आए हैं, उन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया है नेबरहुड पॉलिसी और यहाँ पर आपका सागर पॉलिसी। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो जरा यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया का जो हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, ठीक है? जब हम इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो इधर के राज्यों के लिए हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी देखते हैं। कौन सी भाई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। समझ में आया? चाहे यहाँ के चाहे स्टेट की बात कर लो आप सेवन सिस्टर्स के, या इसके अलावा यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पर लाओस है, कंबोडिया है, समझ में आ रहा है? इंडोनेशिया है। तो इधर के देशों से भी हम जो यात्रा, अगर यहाँ पर हम जो हमारी एक पॉलिसी है उसको बोलते हैं क्या? नेबरहुड पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। समझ में आया? बोलिए। नेबरहुड पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी। समझ में आया? बोलिए ये सब, फिर आगे बात करता हूँ। उसके अलावा जब हम हमारे कोस्टल रीजन्स के जितने भी हमारे देश हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, तो इस तरफ हमारे पास में लक्षद्वीप है। यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपका मालदीव देखने को मिलेगा और यहाँ पर सीशेल्स देखने को मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार देखने को मिलेगा, यहाँ पर श्रीलंका देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम नेबरहुड पॉलिसी के साथ-साथ में, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? फिर आगे बात करता हूँ। नेबरहुड पॉलिसी के साथ-साथ में हम सागर पॉलिसी का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। सागर का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जल्दी से मुझे बताइएगा, यहाँ पे समझ में आया? पॉलिसीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। सागर क्या है पॉलिसी और आपकी अदर पॉलिसी क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिनटेक कनेक्टिविटी में बात करी जा रही है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बात हो रही है यहाँ पे। वैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा एशियान कंट्रीज़ के साथ में है,
तो एशियान में कितनी कंट्रीज़ है आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आपका ग्रुप होते हैं बहुत सारे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल G8 ग्रुप है, आपका G7 ग्रुप है, G20 ग्रुप है, ठीक है? अभी रिसेंटली 2023 की मीटिंग तो इंडिया में हुई थी, तो 2024 की मीटिंग कहाँ पर हुई है क्वेश्चन मार्क, ठीक है? आप मुझे बताना है इस बार की 2024 की G20 की मीटिंग कहाँ पर हुई है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर यहाँ पर आप जो है टाइप करके बता सकते हो। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर क्या है सर एफटीए आपको देखने को मिला। एफटीए की बात चल रही है किसके साथ में? यूके के साथ में बात चल रही है। किसके साथ बात चल रही है? यूके के साथ में बात चल रही है। हो सकता है 2025 या 26 के मध्य में यहाँ पर एफटीए कंप्लीट हो जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। उसके अलावा मैंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर कैपा किन देशों के मध्य हुआ है इंडिया के बीच में? कैपा, कैपा मतलब यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, क्लियर? बट यहाँ पर इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में कौन-सा हुआ है पार्टिसिपेशन? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। टेक्नोलॉजी बात करोगे तभी तो यहाँ पर आप फिनटेक कनेक्टिविटी की बात कर रहे हो। अरे बोलो भाई, ठीक है? थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर और एक्सपोर्टर है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। 4 बिलियन ऑब्वियस सी बात है हम एड दे चुके हैं, ठीक है? आप यहाँ पर एड की बात करें श्रीलंका को ड्यूरिंग देयर टफ टाइम, जब यहाँ पर आईएमएफ उसको यहाँ पर, ठीक है? 1 बिलियन यूएस डॉलर नहीं दे रहा था उस समय इंडिया ने श्रीलंका को 3 बिलियन यूएस डॉलर दे दिया। समझ में आया? 2022-23 में क्राइसिस बहुत था वहाँ पे। पेट्रोल खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास में पैसा नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी देश आईएमएफ के पास में जाता है डॉलर लेने के लिए, डॉलर परचेज़ करने के लिए। क्योंकि कोई भी खरीदारी किसमें होती है? डॉलर में होती है। समझ में आया नहीं आया? इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना डॉलर में। तो यहाँ पर आईएमएफ जो दुनिया के चाचा बने हुए हैं, ये क्या करते हैं अल्टीमेटली अपनी शर्तों पे यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? उस समय सोचो 1 बिलियन यूएस डॉलर देने में आईएमएफ ने टहला दिया था इनको और इंडिया ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी से 3 बिलियन यूएस डॉलर, अभी तक तो अगर देखा जाए तो 4 बिलियन यूएस डॉलर हम दे चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ? सोचो एक-एक पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है? क्लियर? ऑब्वियस सी बात है आपको पता है भाई लेट चल रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है डिटेल में चल रहा हूँ। ये बात भी ध्यान रख लेना। ठीक है? प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा क्या है भाई आप जीए पढ़ रहे हो या करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपको 100% किसी चीज़ का सिलेबस कवर नहीं करना है, ठीक है? आपको 50% आता है, स्ट्रांगली आना चाहिए। आपको 60% किसी का सिलेबस कवर है, आप स्ट्रांगली करो उसको, बार-बार रिवाइज़ करो, रिवीजन इज़ द की। समझ में आया बोलो हाँ या ना? ठीक है? यहाँ पर अगर बात दोनों तरफ हम करीब आ जाएँगे चीज़ों के, ये डे बाय डे भी पढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत डिटेल में जिनको चलना होता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें कर दी गई हैं। नेक्स्ट तो ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से यहाँ पर मिले। उसके अलावा अगर बात करें जाए प्राइम मिनिस्टर से मिले, फाइनेंस मिनिस्टर से मिले और यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से भी यहाँ पर ये मिले हैं। क्लियर है? ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमको अपने जो देश हैं यहाँ पर जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनको थोड़ा-सा और करीब रखना है अपने पास बायलैटरल टाइज़ बहुत अच्छी और यहाँ पर इवन देखो श्रीलंका इंडिया ऐसा नहीं है कि अभी ही नए फ्रेंडशिप में आए हैं। हिस्टोरिकल हमारी फ्रेंडशिप है, हमारी कल्चरल फ्रेंडशिप है, हमारा कल्चरल रिलेशन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये ऑब्वियस सी बात है इंडिया एक बड़े भाई के रूप में, बड़े भाई तो नहीं नॉर्मल कंट्री के रूप में यहाँ पर इसकी रक्षा कर रहा है। उस्ताद ज़ाकिर हुसैन साहब की यहाँ पर बात करें 73rd ईयर में यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को में यहाँ पे एक बहुत लंबी बीमारी जिसको बोलते हैं इडियापैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। एक्चुअली ये जो होता है ना, ये लंग्स में होता है, ठीक है ना? यहाँ पर लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। समझ में आ रहा है बोलो हाँ या ना? फाइबर्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन म्यूज़िक के अंदर, खासकर बहुत बड़े तबला वादक रहे हैं यहाँ पर, क्लियर? जालंधर में एक 149th इस बार का एक जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के लिए यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है जालंधर में, ठीक है? 149 दिसंबर में ही होने वाला है, अभी चल रहा है शायद, ठीक है? तो उसमें यहाँ पर ज़ाकिर हुसैन जी को यहाँ पर क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। क्लियर? ये मैंने आगे की बात बता दी आपको, क्लियर है? बोलो हाँ या ना? 7th ईयर की एज में इन्होंने ऑब्वियस सी बात है अर्ली स्टेज में यहाँ पर जो है इस कला को, इस विधा को जानना शुरू किया, ठीक है? सीखना शुरू किया, टैलेंट में पारंगत हो गए। ग्रैमी अवार्ड 4 जीत चुके हैं, उसके अलावा इनकी खुद की फ़िल्म है, फ़िल्म कंट्रीब्यूशन हीट एंड डस्ट, ठीक है?
ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपसे पूछना, ठीक है? अगर बात करो पद्म श्री इनको 1988 में मिला, क्लियर? पद्म भूषण 2002 में मिला और पद्म विभूषण जो कि क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपसे 2023 में दिया गया है। क्लियर बोलो यस और नो? समझ में आया? यही से क्वेश्चन आएगा क्योंकि रीज़न क्या है देखो, अभी रिसेंटली ही 2023 में मुझे इतना ध्यान है, ठीक है? 2023 में के आस-पास लता मंगेशकर जी की डेथ हुई थी, ठीक है? उनके बारे में भी, उनके अवार्ड्स के बारे में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। क्लियर है? 2023 के एग्ज़ाम में, उनकी डेथ तो पहले हुई थी। क्लियर है? उनके अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को इसलिए मैंने क्वेश्चन अवार्ड से रिलेटेड बनाया आपके लिए। विजय दिवस यहाँ पर बनाया गया है 16 तारीख को। एक्चुअली आपको पता होगा इंडिया भारत, अगर यहाँ भारत की बात करी जाए, ठीक है? तो बहुत बार हम लोगों ने वॉर लड़ी है, जिसमें अगर बात करोगे तो 1972 में हम लोगों ने इंडो चाइना वॉर लड़ी, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करोगे 62 में हम लोगों ने इंडो चाइना वॉर लड़ी। 1971 में हम लोगों ने इंडिया पाकिस्तान वॉर लड़ी वंस अगेन। 1965 में भी हम लोगों ने पाकिस्तान वॉर लड़ी, ठीक है? तो 1971 की वॉर क्या थी? एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारी एट्रोसिटीज़ की गई थी बाय द पाकिस्तानी आर्मीज़, अपने ही देश जो कि उनका ईस्टर्न पाकिस्तान था, उस क्षेत्र में। कि वहाँ के लोग चाहते थे कि वो अपनी जो नेटिव बंगाली लैंग्वेज है, उसके अंदर सारे यहाँ पर जो है उसको प्रमोट कर रहे थे, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट की जाए। बट यहाँ पर जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी यहाँ पर जो एक तरीके से गवर्नमेंट थी, वो किसको यहाँ पर कर रही थी? वो उर्दू को यहाँ पर जो है ऑप्रेस कर रही थी यहाँ पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है? इसको लेकर बहुत ज़्यादा फिर वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपने प्राइड को लेकर बहुत बड़ा एक विरोध प्रदर्शन होता है, बहुत ज़्यादा एजिटेशंस होते हैं, जिसको सप्रेस करने के लिए, ब्रूटली सप्रेस करने के लिए यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी ने उस समय कई समय तक बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ यहाँ पर की थी, जिसमें बहुत सारे बच्चे, महिलाओं और इन सबको यहाँ पर एक तरीके से विक्टिम बनना पड़ा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसको देखते हुए इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, इंडिया ने यहाँ पर क्या किया, एक तरीके से हेल्प करी उस समय मुक्ति वाहिनी जो वहां पे थी। और इंडिया 3 ऑफ दिसंबर को वॉर में एंटर किया और 16 ऑफ दिसंबर को यहाँ पर 90,000 से ज्यादा, 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स ने यहाँ पर, सबसे बड़ा अभी तक का सरेंडर है ये, ठीक है, सरेंडर किया है लेफ्टिनेंट जनरल ए नैजी, जो कि वहां पर पाकिस्तानी आर्मी के यहाँ पर क्या थे, उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक है? तो मैं विजय दिवस के बैकग्राउंड मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर? बाकी आप यहाँ पर ये 13 दिनों का वॉर चला था, ये आपके सामने पूरी-पूरी जानकारी, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लियर? अगली बात करते हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो मिनिस्टर यहाँ पर भूपेंद्र यादव सर हैं। इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है कि हमने 125 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या किए हैं, नोटिफाई किए हैं फॉर नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। समझ में आया? एक्चुअली इस फंड को 2015 में बनाया गया था, ठीक है? अब ये 125 जो हैं, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट खोजे गए हैं या देखे गए हैं जो बहुत ज्यादा ड्रॉट प्रोन है और जहां पर बहुत ज्यादा जो है आपका क्लाइमेट और ड्रॉट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? इसमें से अगर बात करोगे 107 डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर क्या है, आइडेंटिफाई किया गया है ड्रॉट हिट फेसिंग मॉडरेट हाई लेवल ऑफ ड्रॉट। समझ में आया? बोलिए। ये डिक्लेरेशन मिनिस्टर ने कहां पर किया है? क्वेश्चन आवर में, लोकसभा में डिक्लेयर किया है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है भाई? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह सर है। रूरल डेवलपमेंट यहाँ पर जो है वो कौन है? अगेन शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। एंड वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय किसके पास में है? ठीक है, क्लियर है? बोलिए ये सौ दो, ये आपको मुझे बताना है। अप्रोक्सीमेटली इसमें 847 करोड़ रुपए 30 प्रोजेक्ट के साथ में लगाए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो ये सौ दो, बताते जाइए, आप तक मेरी जानकारी पहुंच रही है सुगम तरीके से, ठीक है। और 27 राज्यों, 27 स्टेट और यूटीज में इस पे फोकस किया जाएगा, एम्फोसिस किया जाएगा जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, खास करके एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, कोस्टल वेटलैंड मैनेजमेंट,
और फॉरेस्ट कंजर्वेशन और आपका कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर फ़ोकस किया था। यहाँ पर नाबार्ड भी आपको देखने को मिलेगा की एजेंसी के रूप में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नाबार्ड 1982 में यहाँ पर बनाया गया था बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। क्वेश्चन है आपको बताना है मुझे यहाँ पे करंट नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? करंट नाबार्ड के चेयरपर्सन कौन है? ब्रिटेन। अब चीज़ों को समझना ज़रा अपने को यहाँ पे थोड़ा-सा, ठीक है? जब हम पैसिफिक की बात करते हैं, थोड़ा समझते हैं यहाँ पे ट्रांस पैसिफिक की बात कर रहे हैं अभी अपन यहाँ पे, ठीक है? तो थोड़ा-सा देखते हैं अपन ज़ूम करके। यहाँ पर आपको ये छोटा-सा मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? क्या है? फेयर। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, इस जगह पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको 1 सेकंड। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये जो रीजन है, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है? ये है साउथ अमेरिका, ठीक है? ये पूरा एशिया का रीजन आता है, यहाँ पर रशिया है, यहाँ पर ये जापान है, ठीक है? यहाँ पर ये एशियान कंट्रीज़ है, लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है? एंड ऑल और ये ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना कंट्री आ जाती है। तो ये जो ओशन है यहाँ पे, दिस ओशन इज़ नोन एज़ द पैसिफिक ओशन। कौन-सा ओशन है ये भाई? पैसिफिक ओशन है, क्लियर है ना? अब इस तरीके से थोड़ा-सा अगर अपन इस तरफ आते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ बना के, इस तरीके से ये मान लो कि अपना जो है जस्ट लाइक ये अमेरिका है, ठीक है? ये अफ्रीका हो गया आपका, ठीक है? ये स्पेन और ये इधर आपका यूरोप हो गया। तो इधर तो है पैसिफिक ओशन, इधर है अटलांटिक ओशन, समझ में आया? तो पैसिफिक ओशन से कहीं भी सीमा आपकी इंग्लैंड की, ब्रिटेन की नहीं मिलती है। ये है यूरोप, समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? लेकिन ब्रिटेन पहली ऐसी कंट्री बना है जो एशिया के बीच में यहाँ पर एक ग्रुप है जिसको हम लोग यहाँ पर ट्रांस पैसिफिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ? इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टीपीपी। टीपीपी एक ग्रुप है, ठीक है? जो पैसिफिक ओशन में आपको देखने को मिलता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट यहाँ पर एक्चुअली जुड़ रहा है कौन? ब्रिटेन, पहला यूरोपियन कंट्री बनने वाला है। और इसमें टोटल 11 कंट्रीज़ हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे थोड़ा-सा अपन यहाँ पर बता नहीं पाए, तो 11 टोटल कंट्रीज़ हैं। ब्रिटेन became the first European nation to join the comprehensive progressive agreement for the Trans-Pacific Partnership। क्लियर हो गया? और ब्रेक्सिट के बाद में ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है ब्रिटेन के लिए। मेरा क्वेश्चन है ब्रेक्सिट मतलब यूरोपियन यूनियन, ठीक है? और यूरोपियन यूनियन पे यहाँ पर अभी जर्मनी भी बाहर निकलने को बोल रहा है। समझ में आया? अगर यहाँ पर बात करी जाए तो ब्रिटेन पहले से निकल चुका, जर्मनी बाद में निकलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यूरोपियन यूनियन का कोई बहुत औचित्य बच नहीं जाता है। सीपीटीपीपी का एस्टैब्लिशमेंट 2018 में किया गया था। ये एक सक्सेसर है किसका भाई? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का। भाई समझ में आया ये सब? डोनाल्ड ट्रम्प कई बार बोल चुके हैं कि हम सीपीटीपीपी से निकल सकते हैं कभी भी। एक ग्रुप है, जैसे आप देखो, आपने जी20 नाम सुना होगा, यूएन नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना? हाँ? उस तरीके से ही यहाँ पर ये ग्रुप है। कौन-कौन सी कंट्री है यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, इस तरीके से आपको पेरू और वियतनाम, सिंगापुर, ये सारी कंट्री आपको देखने को मिलेगी। दुनिया भर का 15% जीडीपी कवर करते हैं ये। क्लियर है? 2018 में बनाया गया था, यूके जॉइन करना चाहता है। अब यूके क्यों जॉइन कर सकती है? अब समझो ज़रा बात यहाँ पे, यूके एक यूरोपियन कंट्री है और आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट और इधर एशियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में यहाँ पर अटलांटिक सी है, पैसिफिक सी कभी लगता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? लेकिन पैसिफिक के ग्रुप को यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का जो है ब्रिटेन जॉइन करना चाह रहा है। क्लियर है? मैप को समझना पड़ेगा आपको यहाँ। ये मैप समझोगे तभी ये चीज़ें समझ में आएँगी। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? इंडिया का पहला डायबिटिक यहाँ पर क्या फर्स्ट बायो बैंक बनाया जा रहा है। अब ये क्या चीज़ है? अब देखो डायबिटीज़ 2 तरीके का होता है, एन्सेफेलाइटिस और यहाँ पर ठीक है? एक और होता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है।
इंसेफेलाइटिस नहीं होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़, 2 तरह का डायबिटीज़ होता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? अब एक तो ऑब्वियस सी बात है, हैबिट से रिलेटेड होता है, कि भाई जिस तरह से हैबिट होती है आपकी, उस हिसाब से यहाँ पर डायबिटिक पेशेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। आप कम लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ज़्यादा शुगरी फूड खा रहे हैं, आप फैटी ज़्यादा खा रहे हैं, और आप एक तरीके से सीडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, समझ में आया नहीं आया? आपको ज़्यादा मूवमेंट और एक्सरसाइज की लाइफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पर जो है डायबिटिक होने का खतरा हो जाता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और एक काफ़ी हद तक जेनेटिक होता है। ठीक है? तो यहाँ पर बायो बैंक बनाने से क्या आया है कि हम यहाँ पर जीन्स पे काम करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे किस तरह के जीन्स होते हैं, यहाँ पर किन तरह के जीन्स पे यहाँ पर अल्टीमेटली कहा जा सकता है। क्लियर है? ठीक है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर अगर बात करी जाए, तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास, यहाँ पर मद्रास डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पर जो है इस बायो बैंक को, डायबिटिक फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक को बनाया है। क्लियर? मजा आया? अप्रोक्सीमेटली 2 साल इसको बनने में लग जाएँगे। चेन्नई में ये स्थित होगा बायोबैंक। और अप्रोक्सीमेटली डायबिटिक पेशेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो हर वर्ष, ठीक है, अराउंड अगर बात करी जाए, इंडिया में डायग्नोज़ किए जाते हैं 10 करोड़ लोग। 10.1 करोड़ लोग यहाँ पे इंडिविजुअल डायग्नोज़ किए जाते हैं। अभी तो यंग वन्स में भी होने लगा है, और अभी तक प्री डायबिटिक कंडीशंस भी आपको दिखती है। हाँ, डायबिटिस मिलेटस और डायबिटिस इंसिपिडस। ठीक है? इंसिपिडस, क्लियर? 2 तरह का डायबिटीज होता है। चलिए अगली बात कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने यहाँ पर एक डेटा जारी किया है, जो समाधान पोर्टल का डेटा है। समाधान पोर्टल पे ये कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 12,000 शिकायतों में से उन्होंने 7,262 शिकायतों को यहाँ पर अभी एंटरटेन किया, इवन सॉल्व भी किया है। क्लियर है? ये डेटा रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। क्लियर है? समझ में आया? समाधान पोर्टल के तहत। अब यहाँ पर ये जो क्लेम्स आई हैं, एक्चुअली जो क्लेम्स आए हैं, 21,000 टोटल क्लेम्स हैं। उसमें जो क्लेम्स आए हैं वो अलग-अलग लॉ के अंडर आते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, मिनिमम वेज एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, पेमेंट्स ऑफ यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, तो वेज एक्ट 1936, ठीक है? उसके अलावा बहुत सारे एक्ट। क्लियर है? यहाँ पर ये आपको जो है पोर्टल दिखाई देगा। इस पोर्टल की मैंने वीडियो सॉरी फोटो यहाँ पर आपके सामने दिखा दी है। भाई इस तरह का पोर्टल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये क्लेम्स, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो देखो, मैंने क्वेश्चंस को शॉर्ट किया है आपके लिए। जब आप रिवीजन कर रहे होगे लास्ट टाइम पे, तो आप अगर इसी को पढ़ लोगे, या जो इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर ये मैं बना रहा हूँ, इन्फोग्राफिक्स जो मैं टेबल बना रहा हूँ, इसी में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। चलिए अगली बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान विजिट किया है 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष में, यहाँ पे जहाँ पर राजस्थान के जो सीएम है, उन्होंने इनको ब्लू पोट्री गिफ्ट की है, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर। ये देखो, ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी जब बाहर जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे गिफ्ट लेके जाते हैं विदेशी मित्रों के लिए। समझ में आया? हमारे जितने भी यहाँ पे विजिट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मोदी जी को यहाँ पर मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली कुवैत ने हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, पता है ना भाई, कुवैत ने। तो जरा कमेंट बॉक्स में लिखना क्या नाम है उसका, जरा क्या नाम है, ठीक है? अगली बात अगर मैं यहाँ पर करते रहेगा, तो ये डिस्कस करूंगा, मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो 46,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, क्योंकि टोटल 24 प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर। 9 प्रोजेक्ट जो कि 11,000 करोड़ रुपए के हैं, 15 प्रोजेक्ट यहाँ पर 35,300 करोड़ रुपए के, 35,300 करोड़ रुपए के। और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट भी यहाँ पर शुरू किए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इनको देखोगे, तो ये राजस्थान के सीएम हैं, ठीक है? और ये आपको जो है आपको एमपी के सीएम आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? शर्मा जी और यादव जी। क्लियर? दोनों ही हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम और आपके राजस्थान के सीएम, दोनों के सीएम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो 4,000 सॉरी 4600 3,000 करोड़ के यहाँ पर अलग-अलग वाटर सप्लाई, कनेक्टिविटी, इन सबसे रिलेटेड डेवलपमेंट से लेकर यहाँ पर अलग-अलग प्रोजेक्ट इनॉर्मलिटीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर। टेस्ट एटलस ने रिसेंटली यहाँ पर मुंबई के
वड़ा पाव को यहाँ पर टॉप पे रखा है इंडिया में, ठीक है? समझ में आया बोलवाया ना? उसके अलावा नेपल, मिलान, ठीक है? बोलोग्ना ये सारे करके 6 तो इटली से ही इटनरीज़ हैं, क्लियर है? फिफ्थ प्लेस पे यहाँ पर जो है मुंबई का वड़ा पाव है। उसके अलावा अगर मुंबई के हाइलाइट्स में देखोगे तो वड़ा पाव, भेल पूरी, पाव भाजी और रगड़ा पेटीस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? और भी इंडिया के बहुत सारे आपके क्विज़ीन्स आए हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमृतसरी छोला कुलचा, न्यू दिल्लीज़ बटर चिकन, हैदराबादी बिरयानी एंड कोलकाताज़ रसोगुल्ला एंड चेन्नई डोसा, क्लियर है? तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए। चांस कम है इस क्वेश्चन के, लेकिन आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको तो छोटे-छोटे क्वेश्चन को भी भूलना नहीं चाहिए अपने को। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स व्हिच रिलीज्ड बाय अ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि किसके पास में है? पीयूष गोयल सर के पास में। किसके पास में भाई? पीयूष गोयल सर के पास में है, जहाँ पे डिक्लेयर किया गया है इन अक्टूबर लास्ट टू लास्ट मंथ 8% यहाँ पर क्या थी आपकी? क्या? WPI की, जो कि घट के 5.49% यहाँ पर आ चुकी है इन नवंबर, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। फूड इन्फ्लेशन जो कि सबसे हाईएस्ट है 11.59% हुआ करता था, जो कि नवंबर में 8.92% यहाँ पर आपको देखने को मिला है। क्लियर है? क्लियर है? बाकी ऑनियन प्राइस, वेजिटेबल, आर्टिकल, फूड इन्फ्लेशन बहुत सारे यहाँ पर आपको डेटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। सारा चार्ट में डेटा है तो पढ़ने में आसानी रहेगी आपको। आप इसको रिवाइज़ कर सकते हो। पीडीएफ आपको जीएस जीके संजय सर टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। क्लियर है? चलो। 97 न्यू एम्प्लॉयमेंट 97th न्यू एम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस हॉस्पिटल, क्लियर? एक्चुअली 194th मीटिंग हुई है ईएसआईसी की यहाँ पर, जहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया है कि नए 10 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँगे और उसमें यहाँ पर 75,000 से ऊपर सीटें बनाई जाएँगी। पैरामेडिकल कोर्सेज़ यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ यहाँ पर अलग-अलग लेवल पे शुरू किए जाएँगे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अटल प्रमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1/7/2024 से उसकी डेट बढ़ाकर 30/6/2026 कर दी गई है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगली बात, इंडियन हॉकी अगर बात कर ली जाए, इंडियाज़ अंडर 21 हॉकीज़ टीम जिन्होंने विमेन जूनियर एशिया कप जीता है यहाँ पर मस्कट, ओमान में चाइना को हराकर। किसको हराकर भाई? चाइना को हराकर। रियल मैच में 1-1 से यहाँ पर टाई हुआ। उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करोगे पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से यहाँ पर हम यहाँ पर क्या है? जीते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। जल्दी से ये ज़रा समझ में आ रहा है आपको? क्लियर। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी यहाँ पर जो है मुंबई ने जीती है, किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर। किसको हराया भाई? मध्य प्रदेश को यहाँ पर हराया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। कहाँ पर हुआ है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में यहाँ पर हुआ है और अजिंक्य राणे यहाँ पर क्या रहे थे? अजिंक्य राणे यहाँ पर वन ऑफ द सीरीज रहे थे। क्लियर है? जो मेन-मेन बातें हैं वो आपको कर ले रहा हूँ, बाकी आपको बहुत सारी डिटेल तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? बहुत सारी डिटेल आप यहाँ पर कवर कर सकते हो। अब देखो 17 तारीख की जो करंट अफेयर है, वो मैं आपको इन पीपीटी के यहाँ पर लेवल पे आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो बस 1 मिनट का यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एक स्विच देखने को मिलेगा, ब्रेक देखने को मिलेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये
ग्रेट। तो अब हम लोग जो है शुरू करते हैं अपना पीटी वाला प्रोग्राम। आई थिंक यहाँ पे स्लाइड आपको शो हो रही है। हुँ, तो अब यहाँ पर जो है इस फॉर्मेट में भी आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये डेट 17 का आपको जो है 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जल्दी से कवर करते हैं। क्लियर है? बोलिए येस और नो? तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, तो ये फॉर्मेट बनाया है मैंने, इस फॉर्मेट में भी यूट्यूब पे और आपके जो पेड लेक्चर्स हैं, उसमें भी ये सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे और इसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी हो सकता है इसी फॉर्मेट में, तो उस फॉर्मेट में आपको जिस जो भी सुविधाजनक होगा आपके लिए वो लाया जाएगा। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एम्फेसिस किया है नॉर्थ ईस्ट। एक्चुअली ज्योतिरादित्य सिंधिया सर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन संभाल रहे हैं, उसके साथ में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन संभाल रहे हैं। यहाँ पर क्या-क्या संभाल रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन संभाल रहे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसको लेकर नॉर्थ ईस्ट इनोवेशन रोड्स सॉरी नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट रोड शो चल रहा है। कहाँ से चल रहा है ये? ये मुंबई में पहुँचा है। अलग-अलग जगहों पर साउथ में बेंगलुरु, चेन्नई से होता हुआ ये सारे जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करोगे, दिस इनिशिएटिव aims to attract investment into the region. I hope this must be clear. I hope this must be clear. और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये जो रीजन है हमारा, ये हमारे जितने भी हमारे ईस्टर्न नेशंस हैं, उसके लिए हमारे लिए क्या करता है, एक तरीके से क्या खोलता है ये, एक गेटवे ऑफ साउथ ईस्ट एशियन मार्केट के लिए। जैसे बात की जाए मलेशिया, सिंगापुर, जापान, कंबोडिया, यहाँ पर आप जो है देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें कौन-कौन से आपके पास में यहाँ पर स्टेट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? कौन-कौन से यहाँ पर स्टेट देखने को मिल जाते हैं आपको? यहाँ पर आपको मेघालय, असम, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा ये सारा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मेघालय और त्रिपुरा के सीएम मुंबई में अटेंड किए हैं। क्या भाई? इस रोड शो को। क्लियर है? इनका नाम है सांगमा, ठीक है? मेघालय के कोनराड सांगमा और त्रिपुरा के यहाँ पर मानिक शाह। क्लियर है? बोलिए येस और नो? मानिक शाह। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ज़रा और डिटेल में देखते ज़रा इसका बी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या होगा, अब आपसे ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे आप लोग, ठीक है ना? ट्राई करोगे कि आप लोग ऑप्शन को ना कमेंट बॉक्स में यहाँ पर जो है आप टाइप करो। क्लियर है? क्योंकि जब तक ये जो आपको रेड लाइन यहाँ पर दिखाई देगी, रेड लाइन, तो क्या आप कॉम्पिट एक तरीके से आपको कॉम्पिटिशन हो जाएगा। यहाँ पे जो रेड लाइन आपको दिखाई देगी, जब तक ये चलेगी, जब तक मैं थोड़ा-सा शांत रहूँगा, उसी बीच में आपको आंसर करना है। क्लियर है? यहाँ पे अगर बात करी जाए, तो ये सारे के सारे आपको टारगेटेड स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और यहाँ पर अगर बात करूँ सिक्किम ब्रदर में आ जाता है, सेवन सिस्टर्स में अगर आ जाते हैं। क्लियर है? मुंबई लोकेशन पे ये रोड शो हुआ है, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें यूनियन मिनिस्टर ने जॉइन किया है और इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक एडवांटेज यहाँ पर बताया जा रहा है कि इन-इन क्षेत्रों में यहाँ पर जो है आपका इन्वेस्टमेंट आ सकता है, एग्रीकल्चर में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और आईटी में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। समझ में आया? बाकी ये डिटेल्स आपको बताई गई है यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। हाँ, इसका आंसर करने का ट्राई करना, वैसे सामने खैर मार्क भी किया होगा मैंने, ठीक है? दाँत से आपको दिख जाएगा, ठीक है? 10th ठीक है? 10th यहाँ पर फॉरेस्ट फेयर शुरू किया गया है। 10th फॉरेस्ट फेयर शुरू किया गया 17th दिसंबर से लेकर 23rd ऑफ दिसंबर तक। कहाँ पर भाई? 17 दिसंबर से 23rd ऑफ दिसंबर तक। अब इसमें अगर बात कर लो तो यहाँ पर अलग-अलग प्रोडक्ट जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक फॉरेस्ट्री, इन्वॉल्व, कलेक्टर, प्रोड्यूसर्स, ये सब ने अपना-अपना जो है प्रोडक्ट यहाँ पर सेल किया है। बेसिकली ये कहाँ पर हुआ है? ठीक है? ये हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है ये? भोपाल के मध्य प्रदेश में। वहाँ के सीएम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर? ये मोहन यादव सर, ठीक है? जित मोहन यादव सर, क्लियर? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इसकी इनॉग्रेशन किसने-किसने किया है अगर आप बात करोगे, तो मंगू भाई पटेल जो कि गवर्नर हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश के और उसके अलावा अगर बात करोगे तो मोहन यादव जो वहाँ के सीएम हैं। इस बार की थीम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। पहले देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सर कि 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर
कहाँ पर लगा सर? भोपाल, मध्य प्रदेश। क्लियर है? दूसरा चीज़ क्या होगा भाई यहाँ पे अभी 17th ऑफ दिसंबर से लेकर 23rd ऑफ दिसंबर तक रहा। इस बार की थीम क्या रही भाई? यही तो मेन चीज़ें हैं यहाँ की। बोलो हाँ, है ना? की पॉइंट यही तो बनेंगे। ठीक है? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी वेल। आगे जरा चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, एमपी इज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर स्टेट। एमपी जो है लार्जेस्ट इंडिया में जहां पर फॉरेस्ट कवर है वो स्टेट है। एमपी ही इंडिया में सबसे ज्यादा बाघों को, टाइगर के नंबर में भी सबसे ज्यादा है। एमपी, मध्य प्रदेश, समझ में आया? तो रिसेंटली टाइगर के नंबर्स आए हैं नवंबर में ही, अगर आपको ध्यान होगा। ठीक है? तो कितना नंबर है, क्वेश्चन ये है। करंट यहाँ पर टाइगर्स की क्या नंबर है? क्लियर है? तो आ चुका हूँ क्वेश्चन आपको। ठीक है? पुराने लेक्चर्स में आप जाओगे, ठीक है, पुराने पीडीएफ को आप अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा टोटल नंबर। ये क्वेश्चन है अभी आपका, कौन सा नंबर क्वेश्चन चल रहा है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा होगा। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको जूम करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम किया जाएगा। ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना कवर एरिया फॉरेस्ट कवर का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला भोपाल में चल रहा है, जो कि 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चला हुआ है, यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड जो है यहाँ पर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है। क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ पर डिटेल में आप देख लोगे, गवर्नर मंगू भाई पटेल और मोहन यादव साहब ने इसको लॉन्च किया है। थीम यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू द माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? फोस्टर डायलॉग अमंग दी फॉरेस्ट स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली बात है, जो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स है, जो ऑब्वियसली बात है, जो आपके रूरल पीपल हैं, जो आपके एक तरीके ट्राइबल पीपल हैं, उनके भी जो है एक तरीके से आय का सोर्स मजबूत हुआ, आय का सोर्स और बढ़े, और जो विमेन है वहां पे वो और ज्यादा ही यहाँ पर क्या हो, समृद्ध हो सके। क्लियर है? 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, ओपीडी ओपन किया गया है। ठीक है? आउटसाइड पेशेंट्स बोलते हैं इसको। ठीक है? तो इनके लिए चीजें शुरू की गई हैं। बाकी डिटेल्स आपके सामने है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? समझ आ रहा है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर यहाँ पर बात करता हूँ, चरक। ठीक है? क्या है भाई? चरक। ठीक है? तो चरक पे अगर अपन बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ अप रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। कोयलांचल क्या होता है? देखो, एक्चुअली जो कोल होता है ना, कोल को निकालने में बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, खास करके एयर बॉर्न पॉल्यूशन क्रिएट होता है। इसकी वजह से जितने भी यहाँ पर वर्कर्स होते हैं ना, उनमें बहुत सारी पल्मोनरी हार्ट रिलेटेड डिजीज हो जाती है। इसको लेकर यहाँ पर नॉर्थ कोल लिमिटेड ने, जिसकी जो कि सब्सिडरी है किसकी? कोल इंडिया की। जो किसकी सब्सिडरी है? कोल इंडिया की सब्सिडरी है। उन्होंने चरक स्कीम लॉन्च की है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जा रहा है? फ्री ट्रीटमेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए, खास करके मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। समझ में आया? और उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश का मैप देखोगे छोटा सा। ठीक है? यहाँ पर है सहारनपुर, और यहाँ पर जो सबसे लास्ट स्टेट ईस्ट में पड़ता है वो है आपका सोनभद्र। क्लियर है? ठीक है? इस तरफ एमपी से सटा हुआ यहाँ पर आपको झांसी या ललितपुर आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है? ये सारे स्टेट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए कितना अमाउंट रखा गया कि वल्नरेबिलिटी एलिजिबिलिटी कितना है भाई? 8 लाख रुपए यहाँ पर रखा गया। कितना रखा गया भाई? 8 लाख रुपए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली एक सेकंड, हाँ ये चेंज नहीं हुआ है, इसको मैं आपको, दूसरा पेज लग गया है। ठीक है? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके सामने सीधी सीधी जानकारी दी गई है भाई। ठीक है? कि करोड़ इनिशिएटिव्स हैं, और कौन कौन सी बीमारियों को यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर किया जाएगा, ये साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ है। एक सेकंड जरा। ये ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, कार्डियक, ये सारी चीजों को, और यहाँ पर 1000 यहाँ पर अल्टीमेटली 1000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल कमिटमेंट यहाँ पर दिया गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है? ये सारा का सारा डिटेल आपके सामने क्लियर हो गया। अगली जानकारी बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तुलसी
कोबरा, जिनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनको इमेंस नॉलेज ऑफ द सीड, फॉरेस्ट्री और कैसे वो ग्रो करेगा, जंगलों के बारे में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंज़र्वेशन उन्होंने की है। अप्रॉक्सिमेटली अपने पूरे लाइफ स्पैन में 60 साल अगर उम्र की बात करी जाए तो 30,000 से ज़्यादा सैपलिंग मतलब पौधे लगाए हैं इन्होंने। इनको वृक्ष माता भी कहा जाता है, ये आपके सामने यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा। जिन्होंने उनके मोदी जी को भी यहाँ पर जब वो पैर छुए तो उनको आशीर्वाद दिया था। इवन जब इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, तो उस समय इन्होंने जो कर्नाटका से आते हैं, पद्मश्री विनर हैं ये, कर्नाटका से आते हैं, ठीक है? 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया है। कब दिया गया है भैया? 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया है। 1944 में इनका जन्म हुआ है कर्नाटका के होनाली विलेज से आते हैं। कहाँ से आते हैं ये? कर्नाटका के होनाली विलेज से आते हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। थोड़ा ज़ूम करके इस पे ज़रा चर्चा कर लेते हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? क्या नाम है इनका? तुलसी कोवड़ा, 1944 में बर्थ हुआ, होनाली विलेज से आते हैं ये कर्नाटका से। और एक स्पेशल मेंबर हैं इंडिजिनियस ग्रुप के, हल्लाकी ट्राइब से। कहाँ से आते हैं? कौन से ट्राइब से आते हैं ये? हल्लाकी ट्राइब से आते हैं। क्लियर है, दिख रहा है आपको सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए रिनाउंड, ठीक है, रिनाउंड एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड इनको दिया जा चुका है। पद्मश्री 2021 का दिया जा चुका है। एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, 30,000 से ज्यादा सैपलिंग्स लगा चुके हैं। पद्मश्री 2021 का दिया जा चुका है इनको। उसके अलावा इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र अवार्ड, ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम दी धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 2023 दिया जा चुका है। और रिसेंटली इनकी डेथ डेथ हुई है बाय द एज रिलेटेड डिजीज। समझ में आया? इनका कोट था, आई वैल्यू द फॉरेस्ट एंड ट्रीज मोर देन एनी अवार्ड। रिमार्केबल। समझ आया आपको क्वेश्चंस? ठीक है? तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। पूरी जानकारी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ मैं। सारा कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर जब अवार्ड लिया था इन्होंने, तो कोविंद जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनको यहाँ पर इन्होंने भी एक तरीके से एक अपना जैसे एक आशीर्वाद बोल सकते हैं, एक तरीके से अपना स्नेह यहाँ पर इन्होंने प्रदान किया था। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। होनाली विलेज से आते हैं, कर्नाटका से आते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इनको ट्री गॉडेस के लेजेंडरी के रूप में। और ये ट्राइब जान लेना, हो सकता है ट्राइब से डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाए। क्या है भाई? लकी ट्राइब। याद रहेगा? बोलिए यस और नो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनको गाइडिंग लाइट कहा है इंस्पायरिंग जनरेशंस के लिए। ठीक है? आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर लाइफ करके एक स्कीम शुरू करी। उसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम स्कीम शुरू करी। पता है ना? लाइफ का फुल फॉर्म क्या है भाई? बताओ ज़रा मुझे। ठीक है? चलिए क्लियर है? और पिछले साल पीएम मिष्ठी करके लॉन्च किया गया था, मिष्ठी। ठीक है? स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है? बहुत सारी स्कीम यहाँ पर आ चुकी हैं। क्लियर। अगली बातें कर लेते हैं ज़रा थोड़ा-सा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है अ, कोच्चि में यहाँ पर मलेशियन सॉरी वियतनामी बाकी में नहीं आया है तो ठीक है? यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं है, कोई बात नहीं। अपन देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पर 4 दिन की वियतनाम, हाँ, ठीक है? वियतनाम कोस्ट गार्ड शिप यहाँ पर आई है, जो कि कोच्चि में आई है, जो कि इंडिया और अ, वियतनाम के बीच एक कोऑपरेशन होने वाला है। 4 दिनों का यहाँ पर सहयोग, ठीक है? यहाँ पर क्या शुरू किया गया है? होप टॉक शुरू की गई है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? सहयोग, ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर आए नहीं है, लग रहा है, कोई बात नहीं। क्लियर है? बोलो यस और नो? इंडिया और वियतनाम के बीच कौन-सा शुरू किया गया है भैया? इज़ इट पार्ट एक्सरसाइज़? सहयोग, होप टॉक, होप टॉक, ठीक है? सहयोग, क्लियर? चलिए, ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये सारी एक्सरसाइज की बातें हैं जहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनामी कोस्ट गार्ड यहाँ पर मिलकर इंटरऑपरेबिलिटी पे काम करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर जॉइंट टैकल इश्यूज विद द प्राइवेसी, ट्रैफिकिंग, एनवायरमेंटल हेरास से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा-सा क्या होगा? एड्रेस किया जाएगा। बहुत सारे रिसर्च ऑपरेशंस से आपके और सर्च ऑपरेशन, पॉल्यूशन
रिलेटेड ड्रिल की जाएंगी, विजिट किया जाएगा ऑन बोर्ड ऑफ विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर, ठीक है। और कल्चरल आपको अलग अलग एक्सचेंज यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पर फ्रेंडली आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? जैसे इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करता है, अभी देख रहे होगे यहाँ पर बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट से ये एशियन कंट्रीज आई हैं, जैसे अभी हम लोग मलेशिया पे बात कर चुके हैं, ठीक है, आपका वियतनाम पे बात कर चुके हैं, इंडोनेशिया पे बात कर चुके हैं। क्लियर है? 3-4 दिन के करंट अफेयर में अगर आप देखोगे तो इन सब चीजों पे बात हो चुकी है। अगली अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6, इसरो ने यहाँ पर अचीव किया है माइलस्टोन फॉर दी सी लेवल होस्ट टेस्ट फॉर दी सीई क्रायोजेनिक इंजन के लिए। आई होप दिस विल बी क्लियर। महेंद्रगिरी तमिलनाडु में यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। एक्चुअली ये जो इंजन बनाया जा रहा है, नवंबर में ही इसको प्रोडक्ट किया गया था टेस्ट, अभी यहाँ पर इसको पब्लिश किया है इसरो ने। तो ये किसके लिए बनाया जा रहा है? इंडिया का पहला मैन्ड मिशन जो कि यहाँ पर लॉन्च किया गया है, गगनयान, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करोगे आप लोग तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्पेस ने यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर दिया है 2035 तक यहाँ पर हम लोग अपना जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर लेंगे क्या, हम लोग अपना यहाँ पर स्पेस स्टेशन बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा 2040 तक हम जो है यहाँ पर मून तक पहुंच जाएंगे, चंद्रमा पर हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। आपको याद होगा ये सारी चीजें बता चुका हूं आपको, ठीक है। उसके अलावा आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड ही हम लोगों ने क्या, ठीक है, यूरोप का प्रोबा लॉन्च किया था, याद आया क्या? ठीक है, प्रोबा लॉन्च किया था। क्लियर है? ये देखिए आपके सामने इमेज दिखाई दे रही होगी। तो भाई समझ में आ रहा है, कन्वे तो नहीं हो रहा है, एक ही साइड से भी पढ़ा रहे हैं। आ रहा समझ में तो बताइए जल्दी से, ठीक है। वेरी गुड, वेरी वेल। और सब लोग कहाँ है भाई? एक ही दो लोगों का रिप्लाई आ रहा है। यहाँ पर बात करी जाए तो 19 टन से रिलेटेड 20 टन, पहले 19 टन को अपडेट करके 20 टन बनाया जा रहा है और प्लान किया जा रहा है फ्यूचर मिशन के लिए यहाँ पर 22 टन का होने वाला है, ठीक है। प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी को डेवलप किया है यहाँ पर लोकेशन में। क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये सारी जानकारी आपके सामने दिखाई दे रही हो। एक्चुअली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली पावर टू अप स्टेज, जो हमारी अपर स्टेज होती है उसको पावर देने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM कहा गया है। वैसे और अगर बात करोगे तो हमारे पास में क्या है सर? PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और हमने लोगों ने रीयूजेबल रीयूजेबल जो है यहाँ पर जो है उसको भी हम टेस्ट कर चुके हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स को भी हम लोग यूज कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है। रिया थाटे, रिया ऋषि थाटे यहाँ पर जो है जिन्होंने औरंगाबाद में औरंगाबाद की हैं यंग शूटर, he made a headline by winning the gold medal in women's 25th pistol final category in 67th national shooting champion competition. I hope this must be clear. समझ आया? बोलिए यस, चलिए। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। कहाँ पर हुआ भाई? दिल्ली में। और अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक लिस्ट दूंगा पिछले इंपॉर्टेंट 10 इवेंट जो स्पोर्ट्स के हुए हैं, इंपॉर्टेंट जो 10 इवेंट स्पोर्ट्स के हुए हैं, आपको क्या करना, उसके वेन्यूज, डेट और उनके अगर कोई टीम जीती है तो उसको, कौन से देश की जीती है, इंडिया में जीती है तो कौन जीता है, और इंडिविजुअल ने अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क किया तो उसको आप यहाँ पर लिस्ट बना सकते हो। मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा, आपको बस यहाँ पर प्लेयर के नाम लिखना है। तो ये यहाँ पर आपको पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? बोलो हाँ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सामने सामने चीजें दिखाई दे रही है। उसके अलावा अगर बात करोगे तो यहाँ पर गोल्ड भी जीता है किसने? मेल कैटेगरी में यहाँ पर नरेन प्रवन ने। किसने जीता है भाई? गोल्ड जीता है नरेन प्रवन ने। याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा यहीं से। क्लियर? अब यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स की कैटेगरी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। जून से लेकर अभी यहाँ पर अगर देखोगे, अप्रैल से लेकर साफ जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप चेन्नई में हुई, जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप चेस की हुई, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो जीप ग्रेटर नोएडा में हुआ। क्लियर है?
बांग्लादेश टूर जो कि क्रिकेट का था, ठीक है? वेरियस जिसमें बांग्लादेश जीता भी था। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो ये अलग-अलग आपके सामने यहाँ पर लिस्ट है। अब आपको क्या करना है इसमें, इसमें आपको पता करके आना है, ये आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पता करके आना है कि विनर एज़ अ टीम कौन रहा और इंडिविजुअल में कौन रहा। क्लियर है? बाकायदा अलग से लिस्ट लेके आ गया हूँ आपके लिए मैं, ठीक है? चिंता मत करो उसके बारे में, बस आप अच्छे से पढ़ लो। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन है ये? एक्चुअली इंडिया न्यू शिप नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल यहाँ पर डेवलप कर रहा है। स्टील कटिंग सेरेमनी यहाँ पर की गई है। मतलब नए तरह के हम वेसल्स बना रहे हैं, नए तरह के जहाज बना रहे हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन के यहाँ पर होने वाले, जो कि अ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि है इंडिया का एक रिमार्केबल शिप बिल्डिंग फैसिलिटी है, जहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब इस फैसिलिटी से 2027 में हमको यहाँ पर जो है प्राप्त होंगे। क्लियर है? थोड़ा जानकारी इसकी डिटेल में पढ़ लेते हैं जरा। ठीक है? तो यहाँ पर अगर बात करोगे, ठीक है, पहला ये प्रोजेक्ट ओवरव्यू देखो, स्टील कटिंग सेरेमनी यहाँ पर की गई है चेन्नई कोची शिपयार्ड में किया गया है, चेन्नई में इसको बोलते हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो मार्च 2023 में इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 6 वेसल्स बनाने का, एस्टिमेट कॉस्ट किया गया 9,804 करोड़ का। फीचर्स क्या है? सरफेस सरफेस मिसाइल सिस्टम है इसके अंदर, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एयर सरफेस एंड फायर कंट्रोल रडार है, उसके अलावा हाई स्पीड कैपेबिलिटीज है जो कि 25 नॉट, क्योंकि समुद्र में जब चलते हैं तो उसको नॉट में गिनते हैं। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? पहली डिलीवरी वेसल्स की 2027 मार्च में होने वाली है और क्वेश्चन भी यही से बना हुआ है। क्लियर है? बोलिए। बाकी सब्सिक्वेंटली लेटर ईयर्स में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। प्राइमरी रूल ऑब्वियसली बात है, ऑफेंसिव ऑपरेशंस में, मैरीटाइम स्ट्राइक्स में, एंटी सरफेस वॉरफेयर जो होगा हमारा उसको लेकर, उसके अलावा लोकल नेवल डिफेंस में आपको यहाँ काम देखने को मिल जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पर आपको पर ज़ूम करके दिखाते हैं। तो ये स्टील कटिंग सेरेमनी यहाँ पर हुई है, इस तरह का यहाँ पर आपको ये मॉडल दिखाया गया है। क्लियर है? दिख रहा है सभी को? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट किए गए अप्रोक्सीमेटली 9,804 करोड़ रुपए, अप्रोक्सीमेटली 1.2 बिलियन यूएस डॉलर। और इस तरीके से उसका एक लेंथ, एक नेक्स्ट जनरेशन का यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्लियर है? इस तरीके की बहुत सारी चीजें होने वाली है उसके अंदर। और ये आपका डिटेल यहाँ पर आ गया कि कितने कितने यहाँ पर वर्क किया जा रहा है, कितने करोड़ रुपए लगा है। बोलिए समझ आया? हम्म? ये भी एक बेटर तरीका है पढ़ने का। एक वो तरीका पीडीएफ से अपन पढ़ रहे थे, अब एक पीपीटी में अपन पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पर आ सकती हैं, ठीक है? अब रिसेंटली यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है कि एजुकेशन सेक्टर में इंडिया ने काफी हद तक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट किया। तो यहाँ पर इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, चाइल्ड एक्सपेंडिचर इंक्रीज, मतलब सरकार कितना खर्च कर रही है। 2000 अगर पर चाइल्ड पे अगर यहाँ पर देखोगे तो 10,780 रुपए सरकार खर्च करती थी 2013-14 में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा इस जगह पे अगर आप देखोगे, ठीक है? यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? अभी यहाँ पर ये जो है 2021-22 का जो है 25,000 इतना बढ़ गया है सरकार के, मतलब बोला है कि जो कि कितना प्रतिशत इंक्रीज है, 130% इंक्रीज यहाँ पर सरकार बता रही है। तो 2013-14 में एक बच्चे पे 10,780 रुपए खर्च कर रही थी सरकार। उसके अलावा अगर बात करोगे पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर अभी यहाँ पर 25,043 रुपए खर्च कर रहे हैं, जो कि 123% ज्यादा है। आपको पता होगा बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे कि पीएम श्री स्कीम, पता है क्या? हम्म? एक है पीएम अन्न स्कीम, याद है क्या? अन्न श्री, सॉरी, ठीक है? अन्न श्री स्कीम, ठीक है? पीएम पोषण स्कीम। क्लियर है? बोलिए यस और नो। ठीक है? तो आपको इन तीनों स्कीम के बारे में पढ़ के आना है। इसके बारे में आपको बताना है। एक तो मैंने बताया पीएम श्री स्कीम, अन्नश्री स्कीम, उसके अलावा पीएम पोषण स्कीम। इसके बारे में आप 5 लाइन की बताएंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप लिख के लाएंगे। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ पर हो गया आपका। बाकी यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करी गई है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड ये सारी जानकारी आपके सामने है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पर बनाया जा रहा है 2025 तक। लिटरेसी यहाँ पर लिटरेसी और न्यूमरेसी को प्राइमरी स्टूडेंट तक, यहाँ पर ऑल प्राइमरी स्टूडेंट तक अचीव करा 2025 तक। और पहले क्या होता था, 10+2 का टारगेट होता था हमारा, 10+2। अभी यहाँ पर नया टारगेट रखा गया है, नया ट्रेडिशनल मेथड से हटा के 5+3+3+4 रखा गया। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर।
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है? ये सारी डिटेल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इत्मीनान से आप पढ़िएगा, ठीक है? क्वेश्चन स्कीम के लिए 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर क्वेश्चन स्कीम के लिए लॉन्च किए, गवर्नमेंट कमिटेड है यहाँ पर, कह रही है कि भैया हम कमिटेड है यहाँ पर अपग्रेडिंग द एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है? और पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर यहाँ पर जो है 130% बढ़ा है गवर्नमेंट के आंसर में, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। गुरु तेग बहादुर जी की यहाँ पर जो जयंती मनाई गई है, क्वेश्चन नंबर की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक ये हाँ 9th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टाइप नहीं हुआ यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशियली कमेमोरेट किया है 350वीं जयंती और मार्टरडम डे ऑफ दी श्री तेग बहादुर जी, जो कि 10 जो गुरु थे सिखिज्म के, उनमें से एक थे। जो सिखिज्म की शुरुआत यहाँ पर किसने करी है? वो करी है गुरु नानक देव जी ने। किसने करी है? गुरु नानक देव जी ने। यहाँ पर आपको देखोगे, आपको डिटेल आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपके सामने सारी चीजें हैं, ठीक है? बहुत सारे फेस्टिवल प्रपोज किए गए लुधियाना, जालंधर और जो भी आपके है, भगवंत सिंह मान यहाँ पे सीएम है, जिन्होंने बहुत सारा डिक्लेरेशन किया है यहाँ पर। और कल्चरल सिग्निफिकेंस इनका ये है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम टू वर्शिप की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक लिस्ट मैंने ला के रखी है आपके सामने, जो कि 10 के 10 गुरु जो हैं यहाँ पर उनके सामने, उनके की कंट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं सोसाइटी में, ये सारी फाउंडर ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव जी थे, ठीक है? इक्वालिटी पे एम्फेसिस किया है इन्होंने, ठीक है? कम्युनिटी सर्विसेज पे, उसके अलावा अगर बात करें ड्यूटी ऑफ वन गॉड, एक ओमकार, ठीक है? तो ये पहले गुरु आपके श्री गुरु नानक देव जी थे। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करोगे तो अर्जुन देव जी, ठीक है? बहुत सारे हैं आपके। लास्ट जो थे वो गुरु गोविंद जी थे, ठीक है? गुरु गोविंद जी थे। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ पर जो है एक तरीके से एग्जीक्यूट किया था डेथ के लिए, ठीक है? तो इनके मार्टरडम को यहाँ पर 350वां मार्टरडम डे यहाँ पर जो है कमेमोरेट किया है, याद किया गया है। समझ में आया बोलो हाँ या ना? सारी लिस्ट आपके सामने, आप ईमानदारी से इसको पढ़ सकते हैं, कब जन्म हुआ, पूरा डिटेल में है, सारी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने डिटेल में आती रहेंगी, क्लियर है? ये आपके सामने। और अभी की डेट में जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, उन्हीं को 10वें गुरु के बाद कोई यहाँ पर गुरु नहीं बनाए गए। और अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ठीक है? उन्हीं को इटर्नल तक, ठीक है? यहाँ पर उनकी जो टीचिंग्स थी उस बुक जो होली बुक में लिखी गई है, उन्हीं को यहाँ पर आप दिशा दिखाने के लिए माना जाता है गुरु। क्लियर है? क्लियर? ये सारी जानकारी आपके सामने है डिटेल में। 9th नंबर क्वेश्चन, जैसा मैंने आपसे कहा था कि 149th श्री बाबा हर वल्लभ संगीत सम्मेलन जो कि शेड्यूल्ड है 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में, कहाँ पर? जालंधर में। कहाँ पर? जालंधर में। जहां पर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए ये डेडिकेटेड होता है इवेंट। तो यहाँ पर 148 साल से 148 ईयर्स से ये मनाया जा रहा है। और इस बार यहाँ पर एक्चुअली ऑनर किया जाएगा इस साल का इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक के तबला वादक, बहुत विख्यात पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण विजेता, विजेता मतलब जिनको सम्मानित किया गया, विजेता तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, ठीक है? भारताज रिसेंटली डेथ हुई इनकी, वही बताया था मैंने आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आंसर नंबर बी करेक्ट है, ये आपके सामने है प्रॉपर डिटेल में, ये डिटेल देख सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रही है बोलो हाँ या ना? आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? यहाँ पर अगर अपन बात कर ले, ऑलरेडी हम लोग 1.5 घंटे, एक मतलब 1 घंटे से ऊपर जा चुके हैं, ठीक है? फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है ग्लोबली स्मार्टफोन का। स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए भाई। थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हम लोग यहाँ पर बन गए हैं भैया। इसमें सबसे ज्यादा बाजी जो मारी है वो एप्पल ने मारी है। यहाँ पर बात करोगे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 2000 अगर बात कर ली जाए 19 में 23वें स्थान पे थे, 2024 में हम थर्ड स्थान पे हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम यहाँ पर बात करें 24 में 20,395 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोगों ने क्या किया है, पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज किया है, जो कि 92% इंक्रीज है। एप्पल कंपनी के 68% एक्सपोर्ट हम लोगों ने किए हैं यहाँ पर 14,000 करोड़ रुपए के। सैमसंग सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और अदर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी है। क्लियर है? बोलिए हाँ या ना?
अब जिसमें 70 टू 75 एक्सपोर्ट्स ऑब्वियस सी बात है इंडिया की पीएलआई स्कीम के तहत किया जा रहा है, ठीक है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो मेरा क्वेश्चन अब जो अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पीएलआई स्कीम? समझ आया? आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना बताना है क्या है, कब शुरू की गई है, इस साल का कितना सरकार ने इसको पैसा अलॉट किया एलोकेट किया है और तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कितने-कितने क्षेत्रों में जैसे मेडिसिन में दिया गया है, ऑटोमोबाइल में दिया गया है, ईवीज़ में दिया गया है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया है, सेमीकंडक्टर में दिया गया है। समझ में आ रहा है बोलो हाँ या ना? तो क्षेत्र आपको पता करना है। क्लियर? अभी के लिए क्षेत्र पता करें, बाकी और डिटेल में जब अब आगे डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर प्रोजेक्ट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे है कि 18 टू 20 बिलियन यूएस डॉलर का हम लोग को पहुँचाना है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यूज़ आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये बिज़नेस स्टैंडर्ड का आपको दिखाई दे रहा होगा डिटेल में पीएलआई स्कीम के तहत, ये भी आपको मिलेगा। आप जो न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, जितनी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, वो सारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? और जब आप ग्रुप से जुड़ जाओगे तो वहाँ पे अभी थोड़े समय में जैसे जनवरी शुरू होगा, जनवरी में डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी आपको जो है मिलना शुरू हो जाएँगे। तो जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हो आप ग्रुप को, पेड बैच को, ठीक है? तो यहाँ पे बात करी जाए तो 23 दिसंबर को यहाँ पर क्या है, हम सॉरी 2019 में 23rd थे, दिसंबर 2024 में हम लोग 3rd पोज़ीशन पे हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इससे जॉब क्रिएशन की बात करी जा रही है, अप्रॉक्सिमेटली 3 लाख डायरेक्टली जॉब हुई हैं और इनडायरेक्टली 6 लाख जॉब उत्पन्न हुई हैं। तो आई होप यू एन्जॉय द सेशन। आपको सेशन बहुत बेटर लगा, तो और इम्प्रूव किया जाएगा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और बेटर किया जाएगा। बस जुड़िए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ताकि I hope you enjoy the class. Thank you. Thanks a lot. God bless you all. Bye and take care. Enjoy your study.